अब दूसरे को अच्छा करना है तो पहले क्या करना पड़ेगा? जम के बोलो जरा। बहू को अच्छा बनाना है तो सास को क्या करना पड़ेगा? बोलो बोलो, जम के बोलो री परतवाड़ा वाली जी। पहले क्या करना पड़ेगा? खुद को अच्छा बनना पड़ेगा। गायत्री परिवार वाले कहते हैं हम सुधरेंगे, बोलो बोलो जम के, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा, हम बदलेंगे युग बदलेगा। पहले बदलना किसको पड़ेगा? हमें अपने आप को। पहले सुधरना किसको पड़ेगा? हमें अपने आप को। जब हम ही नहीं सुधर रहे तो फिर दुनिया क्या सुधरेगी? हम ही नहीं सुधर रहे। एक पंडित जी प्रवचन में कह रहे थे 4 महीना चतुर्मास में बैंगन नहीं खाना चाहिए। पंडित जी प्रवचन में कह रहे थे 4 महीना चतुर्मास में बैंगन नहीं खाना चाहिए। पंडित जी घर गए, उनकी पत्नी ने मूंग की दाल बनाई। पति चिल्ला कर दौड़ा, मैं भी परसों के दिन बैंगन लेकर आया था, तूने बैंगन नहीं बनाया। पत्नी बोली तुम्ही ने तो प्रवचन में कहा था कि चतुर्मास में 4 महीना बैंगन नहीं खाना चाहिए। पति माथा ठोक कर बोला चौकी की कथा को चूल्हे तक क्यों लाई? वो तो मैं प्रवचन में कह रहा था, तूने अपने आप में अमल कर लिया। हम जो कहें पहले अपने आप में अमल करना चाहिए। हम जो बोले पहले अपने आप पर अमल करना चाहिए। हम बहू को कह रहे हैं बेटा ऐसा रही है, बेटा ऐसा करिए। हम खुश हो रहे हैं अपने जमाई को देखकर। यहां जितनी माताएं बैठी हैं सब अपने जमाई को देख के बड़ी खुश होती हैं। मेरा जमाई इतना बढ़िया, मेरी लड़की को रोज घुमाने ले जाता है। मेरा जमाई इतना बढ़िया, मेरी बेटी के दे तो मायके लेकर आता है। और वही की वही जो तुम्हारा जमाई कर रहा है, वही की वही तुम्हारा छोरा तुम्हारी बहू के साथ करे तो क्यों बुरा लगे? फिर क्यों बुरा लगता? मेरा जमाई मेरी बेटी को मायके लेकर आता है, मेरा जमाई मेरी बेटी को रोज घुमाने ले जाता है, और तुम्हारी बहू को तुम्हारा बेटा रोज गाड़ी पे घुमाने ले जाए तो तुम्हारा मुंह भगोना हो जाए। दूर के ढोल, अरे बोलो तो परतवाड़ा वालों, दूर के ढोल सुहावने। तुम्हारा जमाई बेटी को आइसक्रीम खिलाए तुम्हें अच्छा लगे, मेरा जमाई हीरा। और तुम्हारा बेटा तुम्हारी बहू को आइसक्रीम खिलाए तो जीरो। वो भी तो किसी का जमाई है, वो भी तो किसी की बेटी है। जब तुम्हें मेरा जमाई मेरी बेटी को जब घूमने जाए ना तब गाड़ी दिलाए, जब घूमने जाए वो क्या बोलते हैं एयर रिंग दिलाए, एयर रिंग। जब घूमने जाए तब उसको अंगूठी दिलाए। और तुम्हारी बहू को तुम्हारा बेटा दिलाए तो बड़े खुश हुआ करो कि जैसे आज आपके जमाई की बात सुनकर आपको गर्व होता है, उसी तरह मेरी बहू के घर के लोगों को भी मेरे बेटे को देखकर गर्व होना चाहिए। दूर के ढोल शिव के सिवा बस दूसरा करे तो अच्छा, अपन करें तो अपन करें तो बेकार। स्वयं को सुधारिए। और जिस दिन हम स्वयं सुधर गए, हम सुधरेंगे। हम दूसरे से कहते हैं मंदिर जाओ लोटा भर के जल चढ़ाओ, पहले अपने को जाना पड़ेगा। हमने दूसरे से कहा तेरे यहां ऐसा हो रहा है तो तू पशुपति व्रत कर, उसने पशुपति व्रत करे और उसका काम हो गया, और तूने पशुपति व्रत करे और नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि तेरा विश्वास पक्का नहीं था। उसने इतना भी अपशब्द कहे, दुनिया के लोग कितना भी ताना दें, आपकी जब गरीब परिस्थिति रहती है, आपके जब दुख का समय रहता है, दुनिया का कोई व्यक्ति तुम्हारा साथ देने नहीं आता। तब तुम्हारे भीतर का विल पावर, तुम्हारे भीतर की हिम्मत तुम्हें अंदर से आकर बोलती है कि चिंता मत करना, तेरा कालाधिपति महाकाल तेरे साथ खड़ा है, बढ़ा गया। देवरी ने महादेव का संवाद करता है। संसार में कोई बुरा नहीं। देवऋषि नारद के मन में संशय आ गया था, इसलिए उस संशय को मिटाने के लिए शिवजी ने अपने नेत्र खोले थे। संशय को मिटाना। कभी कभी हमारे भीतर ऐसा भाव उत्पन्न हो जाता है कि हम दुनिया के दोष देखते हैं। देवऋषि नारद ने भी देखा है। देवऋषि नारद के भीतर भी एक संशय उत्पन्न हो गया था कि भगवान शंकर सुनते नहीं, देखते नहीं, बोलते नहीं और शिव कुछ नहीं करते। ये देवऋषि नारद के भीतर एक छोटा सा भाव उत्पन्न। पर यहां जितने लोग बैठे हैं ऐसा नहीं है कि सब
के भीतर यह भाव होगा कि क्या भगवान शंकर, कई लोगों के मन में आ जाता है क्या शिवजी सुनते हैं? जिसने समझ लिया कि शंकर सुनता भी है, शंकर बोलता भी है और शंकर छप्पर फाड़कर देता भी है, तो वो फिर शिव को छोड़कर कहीं दूसरी जगह जाता ही, फिर वो शिव को छोड़कर नहीं। बोल बम का नारा है, जम के जरा बोल बम का नारा है, फिर वो शंकर को छोड़कर नहीं जाता, वो फिर शिव की स्तुति में लगा देता अपने पूरे समय को। जो भगवान ने ये 83,99,999 योनियां काटने के बाद ये 84,00,000वें नंबर की जो ये योनि दी है, इस मानव की देह को हल्का फुल्का मत लो, इसको समझो कि इस योनि में हमें भगवान की भक्ति कर कर फिर अगली योनियां प्राप्त नहीं करना। जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज जी कहते हैं पुनरपि जननम पुनरपि मरणम के प्रपंच से छूटना है तो शंकर को एक लोटा जल चढ़ा। और यह मत सोचना कि बहुत बड़ा शिवालय मिले, बहुत बड़ा शंकर का मंदिर मिले, वहीं जाकर जल चढ़ाएंगे। ना ना ना, तुम्हारे घर के करीब में, तुम्हारे घर के पास में, तुम्हारे घर के नजदीक में जो शिवालय वहां जाकर जल चढ़ा, वहां चले जाओ। घर में शंकर जी हैं आपके? किस किस के घर में है? जरा हाथ उठाओ तो जरा, सबके यहाँ है? रखो रखो, बहुत। हमने एक बार पहले बात कही थी, कई लोग एक प्रश्न करते हैं कि गुरुजी क्या घर में केवल एक ही शंकर जी रखना चाहिए? क्या घर में एक शिवलिंग रखना चाहिए कि दो रखना चाहिए? कितने कितने शिवलिंग हम घर में रख सकते? तब हमने शिव महापुराण के माध्यम से वर्णन किया था, तुम्हारे घर में एक शिवलिंग है, 2 शिवलिंग है, 3 शिवलिंग है, 4 शिवलिंग है, 5 शिवलिंग है, सब चलेगा। तुम्हारे घर में 10 शिवलिंग है वो भी चलेगा, तुम्हारे घर में 11 शिवलिंग है वो भी चलेगा, तुम्हारे घर में 12 शिवलिंग है वो भी चलेगा। सारे देवी देवताओं की मूर्तियां 1 या 2 चल सकती है, पर शंकर का शिवलिंग तो अनगिनत तुम्हारे घर में रह सकता है। वो शंकर तुम्हारे घर में जितना है उसमें ये मत सोचना कि मेरे घर में एक है तो मैं एक ही रखूं, 2 है। हाँ, ये भी जरूरी है कि ज्यादा बढ़ाने की जरूरत नहीं, जान करके मत बढ़ा। तुम्हारे घर में है, सास के समय का है, तुम कहीं कहीं थी, ले आई थी, रखा है, ठीक है, सेवा कर रहे हो, ठीक है। अब कई लोग कहते हैं गुरुजी अगर शंकर भगवान का शिवलिंग है तो उसका रोज पूजन जरूरी है। हम कहते हैं अगर मान लो कहीं जाना है, कहीं जाना है और घर में शिवलिंग है तो उस पर एक बेलपत्र चढ़ाकर तुम 10 दिन के लिए भी चले जाओगे ना, तो भी मेरा शंकर कभी तुम्हारे ऊपर रुष्ट नहीं होगा। मेरा शिवजी कभी नहीं कहेगा कि तूने मेरे ऊपर जल नहीं चढ़ाया। वो प्रसन्न की प्रसन्न ही रहेगा, वो प्रसन्न की प्रसन्न ही रहेगा, उसकी प्रसन्नता कम नहीं होगी, वो प्रसन्नता का भाव उसके अंदर रहेगा। अब दुनिया के लोग कहते हैं कई बार कि शंकर जी गुस्सा कर देते हैं, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो भगवान शंकर क्रोध कर देंगे। कई लोग कहते हैं तुमने पशुपति व्रत ऐसा कर दिया इसलिए शंकर जी ने क्रोध कर दिया। ना ना ना, तुमने क्रोध, शंकर भगवान अपने भक्त पर कभी क्रोध करते ही नहीं है। जैसे घर का दादा अपने पोते पर कभी क्रोध नहीं करता, थोड़ा बहुत अगर चिल्ला भी देगा ना तो बाद में उसको गोदी में बिठाकर अपनी जेब में से 5 रुपए निकाल के टॉफी का दे ही देता है, वो दे ही देता। एक बार दोनों हाथ उठाकर हर हर महादेव, वो दादा है, वो पिता है, वो कभी अपशब्द कहता ही नहीं। ये मेरी चीजियों, अगर तुमको कोई ऐसी राय देना, तुमको ऐसा कोई समझाए कि ऐसा मत करना, शंकर जी गुस्सा कर जाएंगे, मंदिर में तुम जल चढ़ाने जाओ और कई कई लोग ऐसे मिल जाते, अरे तूने ऐसा कर दिया, शिव जी रुष्ट हो जाएंगे, तो उसके हाथ जोड़ के कहना तू चुप रहे, शंकर मेरे और मैं शंकर के, क्या किसको रोइए चादर तान के सोइए, हमें क्या करना। कई लोग शंकर भगवान रुष्ट हो जाएंगे, शिव जी रुष्ट हो जाएंगे, शंकर भगवान रुष्ट हो जाएंगे, शंकर भगवान को क्रोध हो जाएगा ना। मां और बाप अपने बेटे से, अपने बच्चों से कितनी देर गुस्सा रह सकते हैं? बोलो बोलो, जम के बोलो। एक छोटा सा बच्चा है, माता पिता अपने बच्चे से कितनी देर गुस्सा रह सकते हैं? माता पिता अपने बच्चे से कितनी देर तक क्रोध में रह सकते हैं? कितना क्रोध करेंगे, कितना गुस्सा करेंगे? थोड़ी देर का क्रोध, थोड़ी देर का गुस्सा। मेरा देव अधिदेव महादेव तो बाहें फैलाकर खड़ा रहता है। जैसे आपको पहले कथा में कहा था, एक पिता के 2 पुत्र और दोनों पुत्र, एक पिता के 2 पुत्र और बड़ा पुत्र कह रहा है पापा मुझे तुम्हारे साथ में नहीं रहना, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, मुझे तुम्हारे साथ रहना ही नहीं है। और शंभु शरणे मांगू घड़ी रे दुख काटो दया करे दर्शन आपो। शंभु शरण पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो
दया करें दर्शन। एक पिता के दो पुत्र हैं। बड़ा पुत्र कह रहा है मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, मुझे मेरा जायदाद का हिस्सा दो, मुझे जाने दो। पिताजी ने प्रॉपर्टी के 3 हिस्से कर दिए, एक हिस्सा खुद का, दूसरा बड़े बेटे का, तीसरा छोटे बेटे। जायदाद का हिस्सा लिया, बड़ा बेटा शहर चले गया और बड़ा बेटा शहर गया और बड़ा बेटा जैसे शहर में जाता है उसके मित्र बन जाते हैं, जैसा हमने पहले कथा में कहा, ताली, थाली और प्याली। सब बर्बाद हो गया। बर्बाद होकर कुछ नहीं बचा। जब बर्बाद होकर कुछ नहीं बचा तो अपने घर को जाने को आतुर हुआ। घर जा रहा है, अब उसको लग रहा है मेरा पिताजी नहीं रखेगा, अब उसको लग रहा है मेरा बाप नहीं रखने वाले। रोता बिलखता घर गया। पिताजी खेत पर काम कर रहे थे और पिताजी खेत पर काम कर रहे और अपने बेटे को जो देखा तो पिता ने बाहें फैला ली। बेटा दौड़ कर आया और अपने बाप के गले लग गया, अपने पिता के गले। पिताजी, जो आपने प्रॉपर्टी का हिस्सा दिया था वो मेरा सारा बर्बाद हो गया, सब गया। कोई बात नहीं। पिताजी ने कहा धन चले गया, तू तो आ गया ना, चिंता मत कर, ये धन और जोड़ लेंगे, चिंता मत कर, मेरी बाहें फैली हैं, गले लग जा। पिता ने उसको गले लगा लिया। अपने बेटे को बाप ने गले लगाया और गले लगाकर अपने बेटे से कहा तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। शास्त्र कहता है, लोग कहते हैं कि एक गंदा व्यक्ति भी मंदिर जाता है, एक झूठ बोलने वाला व्यक्ति भी मंदिर जाता है, एक कपट करने वाला मंदिर भी जाता है, एक बेईमानी करने वाला व्यक्ति भी मंदिर, एक छल करने वाला व्यक्ति भी मंदिर जाता है, एक प्रपंच करने वाला व्यक्ति भी मंदिर जाता है। मेरे शंकर भगवान सबको अपने गले से लगाते हैं, किसी को नहीं छोड़ते, सबका कल्याण करते हैं। वो किसी को अनाथ नहीं छोड़ते, क्योंकि उसका नाम विश्वनाथ, वो विश्वनाथ है। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। किसी को अनाथ नहीं छोड़ता, उसका नाम विश्वनाथ है। एक बार भाव से बोलो विश्वनाथ भगवान की जय। किसी को नहीं छोड़ता, किसी। बस फिर निवेदन है, बेडरूम है, वॉशरूम है, ड्राइंग रूम है, उसी तरह एक जम के बोलो जरा, कंट्रोल। लक्ष्मी जी अपने क्रोध पर कंट्रोल नहीं कर पाई थी, ब्रह्माणी अपने क्रोध पर कंट्रोल नहीं कर पाई थी। केवल कंट्रोल करने वाली एक पार्वती जी है जो हर कभी क्रोध नहीं करती। जब असुरों का संहार करना होता है तब क्रोध करती है। इसलिए शंकर पार्वती के सामने है और पार्वती शंकर के सामने। शिव जी में, मेरे भोलेनाथ जी में एक सबसे बड़ा गुण है, सबसे बड़ा गुण। कौन सा गुण है शंकर भगवान में? सबसे बड़ा गुण शंकर भगवान का, सबसे बड़ा गुण। चलो बोलो जरा, परतवाड़ा वाले बताओ, शंकर भगवान का सबसे बड़ा गुण कौन सा है? सबसे बड़ा गुण शिव जी का एक सबसे बड़ा गुण कौन सा है? उनका गुण है, शंकर भगवान केवल एक ऐसे देवता हैं जिन्होंने अपनी पत्नी की भी पूजन करवा दी। शंकर भगवान एक ऐसे देवता हैं जिन्होंने अपने बेटे की भी पूजन करवा दी। शंकर भगवान केवल एक ऐसे देवता हैं जिन्होंने अपने नंदी की भी पूजन करवा दी। शंकर भगवान केवल एक ऐसे देवता हैं जिनने अपने पोते शुभ लाभ की भी पूजन करवा दी। शंकर भगवान एक ऐसे देवता हैं जिनने पड़पोते आमोद और प्रमोद की भी पूजन करवा दी। शंकर भगवान एक ऐसे देवता हैं जिन्होंने अपनी लड़की अशोक सुंदरी की भी पूजन करवा दी। शंकर भगवान एक ऐसे देवता हैं जिन्होंने अपनी 5 बेटी जया, बोलो विषहरा, शामरीवारी, दौतली, देव, ये 5 बेटियों की भी पूजन करवा दी। शंकर भगवान एक ऐसे देवता हैं जिन्होंने अपने गले में पड़े हुए सांप की भी पूजन करवा दी। शंकर भगवान एक ऐसे देवता हैं जिन्होंने मस्तक पर चढ़ी हुई बेलपत्र की भी, बोलते जाओ जम के, पूजन करवा दी। शंकर भगवान एक ऐसे देवता हैं जिन्होंने अपने तन पर चढ़ी हुई भस्म की भी पूजन करवा दी। शंकर भगवान एक ऐसे देवता हैं जिन्होंने मस्तक पर रखी हुई गंगा की भी पूजन करवा दी। शंकर भगवान एक ऐसे देवता हैं जिन्होंने मस्तक पर रखे हुए चंद्र की भी पूजन करवा दी। और एक ऐसे देवता हैं जो शंकर का नाम हमेशा लेता रहता है, एक लोटा जल चढ़ाते रहता है, दुनिया में देव महादेव की भी पूजन करवा देते हैं।
आप अगर शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ा रहे हो, आप शिव जी के मंदिर में एक लोटा जल समर्पित कर रहे हो, एक ना एक दिन ऐसा आएगा कि शंकर भगवान तुम्हें नीचा नहीं देख सकते, वो तुम्हें ऊंचा। बैसाख का महीना है, चिलचिलाती हुई गर्मी है, सूरज की रोशनी इतनी तेज पड़ रही है कि कोई बाहर निकलने को तैयार नहीं है। ये लाखों की संख्या में आप लोग कथा सुनने के लिए आए हो। मेरा बाबा खाली नहीं भेजेगा, इतना भरकर भेजेगा कि 3 महीने में तुम भी पत्र लिखकर भेजोगे कि बाबा ने हमको छप्पर फाड़ कर लौटा दिया। शिव है वो, खाली नहीं छोड़ता, दिए बिगर नहीं देता। बस उसका अनुमोदन जब हम करें, उसका स्मरण जब हम करें, उसको जब हम दिल में बिठा लें, तो वो भी हमको इतना हृदय से लगा लेता है कि खाली नहीं छोड़ता। देवऋषि नारद के भीतर के संशय को मिटाने के लिए वो नेत्र खोल लेता है। नेत्र अपने भक्त के कल्याण करने के लिए वो क्षण भर की देरी नहीं करता, क्षण भर की देरी नहीं करता। क्षण थोड़ा अगर कोई काम बहुत अटका हुआ है, थोड़ा समय लग सकता है। हमने पहले एक बात कही थी कि फाइल अगर ज्यादा मोटी है ना, तो ऑफिसर को भी इसको छुपाने में थोड़ा समय लगता है। फाइल अगर मोटी है तो ऑफिसर को भी इसको छुपाने में समय लगता है, थोड़ा समय लग सकता है। दुख थोड़ा ज्यादा है, काटने में थोड़ा समय लग सकता है, और अपने विश्वास को डिगने नहीं देता। पुष्पांजलि, बधाई आपको, आपकी बेटी का जवाब। महाराष्ट्र में क्या बोलते हैं? पशुपति व्रत केला टाकला। बधाई बधाई। ओ रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला, तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। आप उससे संबंध जोड़कर रखो, उसको हर पल अनुभव कराता। देवर्षि नारद ने एक बार संबंध जोड़ा, उसने अनुभव करा दिया। ब्रह्मा जी के मन में संशय था, भगवान नारायण के पिता कौन है? पूछ लिया, कौन पिता? भगवान नारायण ने कह दिया, देवाधिदेव महादेव मेरे पिता। संशय है। एक संबंध अगर पक्का है ना, तो वो अनुभव कराता है। संबंध पक्का है तो अनुभव कराएगा। एक माता जी ने लिखा है अपने पत्र में कि महाराज जी, तुम्हारे सिर में चोट लगी थी, अब कोई दिक्कत तो नहीं है? नाम का ढूंढूं उसका। सो रागणी नरेश यादव, मुकाम नागपुर, छोटा ताज बाग की रहने वाली हूं। कहीं बेटी है? कहीं बेटी हो तो हाथ हिलाना जरा। बेटी कहां बेटी? धन्यवाद, प्रणाम आपको। उन्होंने सबसे पहली लाइन लिखी, जरा कैमरे वाले जरा बताओ। सबसे पहले तो ये बताओ पंडित जी, आपको कोई तकलीफ तो नहीं है? सिर में चोट लगी थी, बाबा महाकाल के मंदिर में गुलाल फेंकी थी, तब आग लग गई थी, और उसके तुरंत बाद आपके सिर में चोट लग गई। हमें तो लगा कि क्या पता क्या हो रहा है, हम तभी समझ गए थे कि कुछ ना कुछ बाबा की ही मर्जी है। अब बताओ तुम कैसे हो? जब मेरी जीजियां इतनी अच्छी हैं तो भाई भी अच्छा ही होगा, और जितनी मेरी जीजी मुझसे प्रेम करती है उतने मेरे जीजा करते हैं, उतना ही प्रेम देते। कल भी एक पत्र था, तुम चांगला है,
कल भी एक पत्र था तो बैठो बहन बैठो, प्रणाम प्रणाम। आज के समय में आप इतना स्नेह करते हैं, कौन किसको पूछता है। आपका स्नेह आपने दिया और मेरी जीजियों ने इतना पूछ लिया, समझ लो अपने भाई की उम्र तो वैसे ही बढ़ गई, वैसे ही बढ़ गई। ये स्नेह है आप, ये प्रेम। शिव महापुराण की कथा करेंगे। ब्रह्मा जी के मन में संशय उत्पन्न हो गया, भगवान विष्णु के पिता कौन? भगवान विष्णु जी से पूछा तुम्हारे पिताजी कौन है? शंकर भगवान का नाम ले दिया। शिव जी तुम्हारे पिता? हाँ। एक पर्वत को घुमाना प्रारंभ करा, पर्वत से अग्नि का खंभ प्रकट हो गया। खंभ प्रकट हुआ तो उसने शिवलिंग की आकृति ले ली। शिवलिंग की आकृति ली तो उसमें से आकाशवाणी हो गई, ब्रह्मा मैं नारायण का पिता, मैं नारायण का पिता। आकृति। अब ब्रह्मा जी को संशय है। कई लोग प्रैक्टिकल करते हैं और प्रैक्टिकल करने का प्रयास करते हैं, क्या ऐसा हो सकता है? क्या बेलपत्र चढ़ाने से ऐसा हो सकता है? क्या शंकर जी को धतूरा चढ़ाने से ऐसा हो सकता है? क्या शंकर भगवान को बैसाख के महीने में जल चढ़ाने से ऐसा हो सकता है? क्या बेलपत्री खाने से रोग की मुक्ति हो सकती है? आप प्रैक्टिकल करते हैं और करना चाहिए। भगवान ब्रह्मदेव आकाश मार्ग में शिवलिंग का छोर देखने के लिए, भगवान नारायण शिवलिंग का चरण देखने के लिए, कुछ नहीं है। माता पिता और गुरु, इनके दिल की गहराई को नापना बहुत कठिन है। कोई व्यक्ति ऐसा होता है जो माता पिता के तुलना कर लेता है। हमारी मम्मी बड़े को ज्यादा चाहती है कि छोटे को ज्यादा चाहती है, हमारे पिताजी बड़े को ज्यादा चाहते हैं कि छोटे को ज्यादा चाहते हैं, ये तुलना कर। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि माता पिता और गुरु की दिल की गहराई को नापना बहुत कठिन, बहुत कठिन। कहना सरल है पर नापना कठिन है। जब किसी व्यक्ति की किडनी, लीवर कुछ भी डैमेज हो जाता, बेटे का शरीर, किडनी लीवर कोई डैमेज हो गया, उसको किडनी देने वाला कोई दूसरा नहीं मिलता, केवल अगर देती है तो एक माँ या पिता अपनी किडनी और अपना लीवर दान कर देते हैं अपनी औलाद के लिए कि मैं कष्ट में जीऊंगी चल जाएगा पर मेरा बेटा कष्ट में नहीं जीएगा, मेरे बेटे को कष्ट नहीं होना चाहिए। एक महिला यहां बैठी है जिसकी किडनी पूरी खराब डॉक्टर ने बता दी थी। एक बैठी हुई भारती बजरंग परिवाले, मैं अमरावती जिला परतवाड़ा शहर में रहने वाली हूं। कहीं बैठी हैं परतवाड़ा की? मैं भारती बजरंग परिवाले, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मैं भारती बजरंग परिवाले, मैं अमरावती जिला परतवाड़ा शहर में रहती हूँ, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। कहाँ बैठी हैं? हिलाओ, ऐसा हाथ दिख जाएगा। अच्छा, तीसरी वाली लेडी के हाथ दिख गई हो माँ? हाथ हिला दो। आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना। आ जाओ, आ जाओ धीरे धीरे। मैं भारती बजरंग परिवाले परतवाड़ा की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। 15 महीने से मैं बीमार हूँ। मुझे पहली बार में पीलिया हुआ था, फिर उसके बाद मैंने आयुर्वेदिक दवा ली। दवा लेने के बाद पीलिया तो अच्छा हो गया पर फिर मेरी तबीयत खराब हो गई। पेट में फिर दर्द होने लगा, शरीर में सूजन आने लगी। हमने गांव डॉक्टर साहब को दिखाया। डॉक्टर साहब ने कहा कि अमरावती जाकर दिखाओ। अमरावती में दिखाया तो डॉक्टरों ने बताया कि वर्धा के सावंगी मेघे हॉस्पिटल में तब दिखाया। फिर डॉक्टरों ने जब जांच करी तो जांच में मालूम पड़ा कि मेरी किडनी काम करना बंद कर दी है और आपको लीवर खराब हो चुका है, इस लीवर का बदलना जरूरी है। अब लीवर बदलना जरूरी है ऐसा कहकर डॉक्टर ने ऑपरेशन की तारीख दे दी। तब मैंने पशुपतिनाथ का व्रत प्रारंभ करा और एक बेलपत्र शिव जी को चढ़ाकर खाना प्रारंभ करी। 4 महीने के बाद मेरा ऑपरेशन था। लीवर बदलने की बात आ गई थी। लाखों का खर्चा, लगभग डॉक्टर ने 25 से 30 लाख रुपए का खर्चा हमें बताया। ऑपरेशन कैसे करा थी गुरुदेव? 4 महीने के बाद मैं वापिस डॉक्टर को चेकअप कराने के लिए गई
और बाबा का रुद्राक्ष का जल पीकर बेलपत्र खाकर जब मैं वापस जांच के लिए गई तो डॉक्टर ने कह दिया तुम्हारा लीवर काम करना प्रारंभ कर दिया है, अब तुम्हें ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। गुरुदेव, मैं बाबा को यहां नमन करने आई हूं, एक बेलपत्र मुझे व्यासपीठ की मिले, शिव तत्व की प्राप्ति हो। माता पिता के बराबर का कोई दिल की गहराई नहीं देख सकता। मेरे शंकर भगवान के हृदय की गहराई को जानना बहुत कठिन है। मेरे शिव जी के हृदय की गहराई को जानना बहुत कठिन है, बहुत कठिन। ब्रह्मा जी नहीं माने, गौ माता ने झूठ बोला, केतकी के फूल ने झूठ बोला, ब्रह्मा जी ने झूठ बोला, तब शंकर भगवान को क्रोध आया, पैर के अंगूठे का नख तोड़ कर दिया। तब काल भैरव प्रकट होकर उस नख से भगवान ब्रह्मा जी का सिर काट देते हैं। और ब्रह्मा जी का जब सिर कटा तो ब्रह्मदेव का सिर कटने पर कर्मनाशा नदी प्रकट हुई। ब्रह्मा जी ने क्षमा मांगी, तब भगवान विष्णु के कहने पर ब्रह्मा जी के कटे हुए सिर को बट वृक्ष की गणना की। ये जो बड़ का पेड़ होता है, बट वृक्ष होता है, ये ब्रह्मा जी के शीश से निर्मित हुआ। स्तुति गाई है भगवान ब्रह्मदेव ने, प्रार्थना करी ब्रह्मा जी ने, निवेदन करा ब्रह्मदेव ने, सारे देवता